आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो हमारा ये आज 16वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, जनरली ये कॉन्सेप्ट हर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, कुछ बुक्स में दी होती है और बहुत सारे टीचर्स तो छोड़ देते हैं इसको। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर का थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, मगर इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कि क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल आप देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो मैं एक्चुअली पहले समझते हैं कि ये प्रेशर होता क्या है। तो मैं एक्चुअली ये कंडक्टर में होता है, तो मैंने एक आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर बना लिया, चार्ज कंडक्टर। तो क्या होगा, चार्ज के सरफेस पे होंगे, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर के प्रॉपर्टी की किसी भी पॉइंट पे, मतलब जस्ट बाहर, कंडक्टर के बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन। कैसे होता है ये भी हमने देखा था, वैसे अभी मैं बता देता हूँ फिर से कि इसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन क्यों होती है। यहाँ पे जो वैल्यू है ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब यहाँ की वैल्यू ये सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। ये आर्बिट्री शेप मैंने लिया। यदि एक यूनिफॉर्म शेप रहता तो किसी पॉइंट पे कंडक्टर की, मतलब कंडक्टर के बाहर वाले पॉइंट पे क्या होता, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। फॉर एग्जांपल हमारा ये कंडक्टिंग रॉड था, और या फिर शीट है आप बोल दो, कंडक्टर शीट आप देखे होगे, तो इसके चार्ज इस तरह से, मतलब इसके सरफेस पे है। तो हमने देखा था यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन आता है। यहाँ भी क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन आता है। अंदर तो जीरो होता है, यहाँ भी अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यहाँ हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना अभी। ठीक है, अब ये सिग्मा और सिग्मा डैश क्यों है, क्योंकि ये आर्बिट्री शेप है। तो आर्बिट्री शेप में प्रॉपर्टी होती है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन आता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गॉस लॉ लगा सकते हो, देख लो। यदि आप गॉस लॉ लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब गॉस लॉ इस छोटे से चार्ज के लिए, सपोज इसका एरिया हमारा dA है, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, यहाँ पे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे इंटू एरिया इंटू dA इक्वल्स टू सिग्मा इंटू dA बाई एप्सिलॉन। तो यहीं से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन है। अब मैं समझाता हूँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है। बेसिकली आप देख लोगे, वो जो छोटा सा पोर्शन मैंने लिया है सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर में आपको दिख रहा होगा, छोटा सा पोर्शन, उस छोटे से पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी सारे पोर्शन के द्वारा होगा ना। अब जब उस पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो पोर्शन एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, छोटा सा चार्ज पार्टिकल, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पे फोर्स भी लग रहा होगा और उसकी एरिया भी है, तो बेसिकली वो एक प्रेशर फील कर रहा होगा। ठीक है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सो प्रेशर exerted by force applied due to other parts of the conductor on a that particular point per unit area is known as electrostatic pressure। ठीक है, आई थिंक मैंने जो भी स्टेटमेंट रिपीट किया है उसका आप चाहो तो लिख सकते हो। तो अभी डेफिनेशंस वगैरह का अभी समय नहीं है, मतलब डायरेक्टली मैं इसके कैलकुलेशन को देखता हूँ। ठीक है, मतलब डेफिनेशंस वगैरह, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बस समझने की ज़रूरत है। तो चलो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया, और मेरे को ये छोटे से पार्ट पॉइंट पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हम इस एरिया को dA, स्मॉल dA लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने फोर्स लिख दिया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है किसी तरह
मैं उस छोटे से चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल आप इसको एज्यूम कर लो डी क्यू है, उस डी क्यू पे बेसिकली मेरे को फोर्स किसी तरह निकालना है। और फोर्स कैसे आएगा? फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी क्यू और डिवाइड बाई डी ए। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सिग्मा बाई एप्सिलॉन डाल देते हैं। तो यहाँ पे यदि आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन डाल दोगे और डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए लिख दोगे और इंटू एप्सिलॉन, सो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन, आई थिंक सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया एक्सप्रेशन। मतलब ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको नहीं डालनी है, क्योंकि उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा, बाकी सारे चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना है। ठीक है? उस वहाँ पे जो पॉइंट है, वो जो चार्ज पार्टिकल है, उसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, मगर आप चूंकि उस पे ही फोर्स निकाल रहे हो, तो जिस चार्ज पार्टिकल पे आप जब फोर्स निकालते हो, तो उस चार्ज पार्टिकल की तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते नहीं हो। पता है ना? सपोज दो चार्ज है हमारे पास, दो चार्ज पार्टिकल है, अब इस पे आपको फोर्स निकालना है, तो क्या करोगे? इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे, फिर इस चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा तो नहीं है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों को ऐड करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसके डिस्टेंस 0 है वहाँ पे। तो यही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो आपको बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव है कि बाकी सारे चार्ज के द्वारा उस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है? तो इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, वो थोड़ा मेसी हो गया डायग्राम, तो मैं एक और डायग्राम यहाँ बड़ा सा बना दिया और यहाँ मैंने इसको पकड़ लिया। थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, इसको समझ लेना, छोटा है। इसकी एरिया कितना है? डी ए है। ये 3 डायमेंशनल है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। और इसकी चार्ज क्या है? डी क्यू इंटू सिग्मा इंटू डी ए। ये होगा ना, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू डी ए। ऑल राइट। अब मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस अदर चार्ज के द्वारा। अदर चार्ज भी मैं बना देता हूँ। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट में जो अंदर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेकिन 0 होगी तो क्यों 0 होगी? मतलब ये जो हमारा पास जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, छोटा सा चार्ज पार्टिकल, इसके द्वारा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, ऐसे दोनों साइड होगा इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं एज्यूम करता हूँ सपोज E1 है। ये तो होना ही है ना। लेकिन ये E1 को कोई कैंसिल करेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो E1 को कोई कैंसिल करने वाला कोई होगा, और कौन कैंसिल करेगा E1 को? यही जो सारा चार्ज है ना, ये सारा चार्ज, इसके द्वारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, जिसको मैं E2 बोल देता हूँ। तो इसको मैं E2 बोल दिया। ये E2 क्या करेगा? इस E1 को कैंसिल करेगा। ठीक है? दैट मीन्स इसका क्या मतलब आ गया? दिस E1 इक्वल्स टू E1 मस्ट बी इक्वल्स टू E2। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द लार्ज चार्ज पार्टिकल, उस पॉइंट पे, नियरेस्ट पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को आप यहाँ लो या यहाँ लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आने वाली है। वो जो पूरा चार्ज था हमारा, उसके द्वारा इस छोटे चार्ज की तो औकात ही नहीं है। तो इस पूरे चार्ज के द्वारा मतलब आप छोटे चार्ज को आप हटा दो 1 मिनट के लिए, कहीं भी पॉइंट पे छोटे चार्ज को भूल जाओ। इस पूरे बड़े चार्ज के द्वारा उस छोटे चार्ज के नज़दीक में किसी भी पॉइंट पे ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही डायरेक्शन में होगी ना। तो यही E2 इसी डायरेक्शन में, बेसिकली इस डायरेक्शन में E2 है हमारा। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं लिखता हूँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन बाहर में, वो किसका सम होगा? वो E2 और E1 दोनों का सम होगा। What is E2? E2 is the electric field due to all the other charge portion and E1 is the electric field due to small charge portion. तो इसको आपको समझना है। E2 is the electric field due to all parts of conductor
एंड व्हाट इज E1? E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली स्मॉल पार्ट, ड्यू टू स्मॉल पार्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इस दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इस दोनों की वैल्यू को क्या मैं लिख दूँ, इसको मैं 2E लिख देता हूँ, E एक एज्यूम कर लेता हूँ। तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, E की वैल्यू क्या आ गई, σ/2 एप्सिलॉन। अब ये E नेट नहीं है, इसमें आप में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये कंडक्टर है। कंडक्टर का E नेट σ/एप्सिलॉन ही होता है, नॉन कंडक्टर का σ/2 एप्सिलॉन होता है। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ हमने E1 और E2 की वैल्यू बेसिकली निकाला है। दिस σ/2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू E1 एंड इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो, नोट लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाकी सारे सरफेस के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस चार्ज के द्वारा, वो सेम एज छोटे चार्ज के द्वारा होता है, और दैट इज हाफ ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, σ/ε, तो उसका आधा होता है। ठीक है, अब हमें बाकी सारे चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, और फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज विच इज़ डी क्यू एंड डिवाइड बाई एरिया में डी ए लिख दूंगा। बस आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो हम कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है σ/2 एप्सिलॉन एंड डी क्यू की वैल्यू है σ इंटू डी ए और डिवाइड बाई डी ए। सही लिखा है या मैंने कुछ मिस्टेक किया? चलो डी ए कैंसिल हो गया, तो प्रेशर की क्या फॉर्मूला आ गया, प्रेशर का फॉर्मूला आ गया σ²/2 एप्सिलॉन। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को डिराइव करते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। अब इस तरह से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, या फिर सिंगल चॉइस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया σ²/2 एप्सिलॉन। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। यदि आप इस प्रेशर को लिखोगे हाफ σ² इंटू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, आप सिग्मा को क्या से रिप्लेस कर सकते हैं, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है σ/एप्सिलॉन। तो सिग्मा को आप लिख दो एप्सिलॉन इंटू ई और इसका स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ εE²। ये वैल्यू हम देखेंगे कैपेसिटर्स में भी। तो ये एक क्वांटिटी होता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अभी मतलब ज़्यादा समझने की जरूरत है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेसिकली वो एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नथिंग बट एनर्जी ओनली। उसमें क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बेसिस पे एनर्जी बन जाती है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो एनर्जी आता है, एनर्जी डेंसिटी आता है स्पेस में, वो हाफ एप्सिलॉन E² होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी भी यूनिट सेम ही आएगी। ओके, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को समझ लिया। तो आप इसको याद भी रख सकते हो, σ²/2 एप्सिलॉन इज द आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, जो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा, उस कॉन्सेप्ट को समझा। पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज सर्फेसेस हमने निकाला। और सेकेंड पार्ट में हमने बेसिकली कंडक्टर्स के बारे में समझा। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हम बेसिकली कैपेसिटर्स की चर्चा करेंगे, जो कि एक डिवाइस है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको जैसे रेसिस्टर आपका आएगा। ठीक है, तो हमेशा आप चैप्टर्स को एक तरह से समराइज तरीके से पढ़ो कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या और मेरे को क्या समझना है और क्या करना है। ठीक है, तो हमने 2 कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया है, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।